हेमंत कुमार, महासंग्राम 2024 का आगाज हो चुका है और प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के चाणक्य यानी कि अमित शाह ने राजस्थान की कमान संभाल ली है और आज प्रदेश के दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र दे दिया है। अमित शाह ने संभाल ली कमान। 25 के लिए सबसे बड़ा अभियान। बैठक में नेताओं को जीत का मंत्र। मिशन 25 फतेह का दिया फॉर्मूला। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है और आज अमित शाह पहुंच गए जयपुर। गृह मंत्री अमित शाह के एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, दोनों डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया और अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे जवाहर सर्किल स्थित होटल पहुंचे, जहां 5 लोकसभा सीटों की संयुक्त बैठक में नेताओं को जीत का मंत्र दिया। 5 लोकसभा के सभी जिलाध्यक्ष और वहाँ के जिला प्रभारी और कोर ग्रुप के प्रमुख लोगों के साथ में उनका संवाद हुआ है और उन्होंने सभी से 25 की 25 लोकसभा में हम सब लोगों की क्या भागीदारी हो सकती है, सभी को एक काम का बंटवारा और आगे की करणीय कार्य के बारे में उन्होंने बताया है। जो भी हमारी आगामी रचना है उसमें किस प्रकार से हम मजबूती के साथ में बूथ पे खड़े होकर हमारी भूमिका को तय करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आग्रह है 370 भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार का जो नारा है उसमें हम सब लोगों की क्या सहभागिता रह सकती है, इसी के लिए दिशा निर्देश उन्होंने दिए। 5 लोकसभा सीटों पर फीडबैक। चूरू, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, नागौर। लोकसभा क्षेत्र की बीजेपी अध्यक्ष शाह ने बैठक ली और सियासी परिस्थितियों का फीडबैक लिया। अमित शाह ने मिशन 25 फतेह का नेताओं को फॉर्मूला दिया। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, कोर कमेटी के पदाधिकारी सहित कई बीजेपी विधायक और भाजपा नेता मौजूद रहे। अमित शाह पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर प्रदेश के उन 5 लोकसभा सीटों की खास तौर पर बैठक ले रहे हैं जिनकी कोर कमेटी की बैठक यहाँ पर चल रही है। जिन सीटों को खास तौर पर बीजेपी ने गंभीरता से लिया है, कहा यह जा रहा था कि ये सीटें वो सीटें हैं जिन पर कि कहीं न कहीं बीजेपी को लगता है कि जीत का अंतर कम रह सकता है या वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कमजोर रह सकता है, जिनमें कि दौसा है, धौलपुर करौली है, चूरू है और नागौर जो ऐसी सीट है जिन पर कि नए चेहरे इन सीटों पर उतारे गए हैं। और इन नए चेहरों के उतारे जाने के बाद से ही कहीं न कहीं कुछ विरोध के स्वर जो है वो भी देखने को मिले थे। और जिस तरह से पार्टी के ही पूर्व के प्रत्याशी, जिस तरह से चूरू की अगर हम बात करते तो राहुल कस्वा वो जाकर के कांग्रेस में जाकर के खड़े हुए हैं, जो जहां पर पूरा पैरालंपियन को टिकट दिया गया देवेंद्र झाझड़िया को। तो इस तरह से ये जो सीटें हैं, ज्योति मिर्धा की बात कर लें नागौर में, जहां पर पहले हनुमान बेनीवाल गठबंधन में थे बीजेपी के साथ में, अब वो गठबंधन उन्होंने कांग्रेस के साथ में किया, तो ऐसे में पार्टी के लिए थोड़ी चिंता का विषय हो जाता है और इनको बेहद गंभीरता से पार्टी यहां पर लेना चाहती है। और आज जयपुर पहुंचने के साथ में ही यहां होटल ललित में अमित शाह जो है वो इन्हीं कोर कमेटी के साथ में चर्चा कर रहे हैं और कैसे जो मिशन 25 जो है उसको सक्सेस बनाया जाए और एक बेहद अच्छे अंतर के साथ में, जिस तरह से भाजपा 25 सीटों पर यहां पर पिछली बार चुनाव जीत करके आई थी, कमोबेश वैसा ही यहां पर एक बड़ा अंतर, बड़ा मार्जिन लेकर के राजस्थान से निकले, ये कोशिश यहां पर है। और बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं चुनाव को ठीक तौर पर लड़ना और चुनाव का अच्छा मैनेजमेंट होना वो अमित शाह पर ही निर्भर करता है। दरअसल बीजेपी चुनाव के लिहाज से कुछ सीटों को कमजोर मानकर चल रही है। इन सीटों पर बीजेपी का विशेष फोकस है। इन 5 सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेला है। इन सभी जगहों पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था। ऐसे में शाह इन लोकसभा की कोर कमेटियों की बैठक लेकर यहां की स्थितियों को समझकर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे।
लोकसभा कोर कमेटियों की बैठक लेने के बाद अमित शाह सीकर के लिए रवाना हुए, जहां बड़ा रोड शो किया गया। सीकर लोकसभा क्षेत्र की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साहित है। सीकर की जनता हृदय के में पलक पावड़े बुझा करके सम्मान्य अमित शाह जी का स्वागत करने उमड़ी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी यहाँ का जगह छोड़ दी और कांग्रेस राजस्थान में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है, क्योंकि हर जगह पेपर लीक हुआ है। 19 के 19 पेपर लीक हुए हैं, उन सब का हिसाब राजस्थान की जनता लेगी, क्योंकि राजस्थान का युवा परेशान हुआ है। वही एसओजी थी, वही बीएल सोनी आरोप लगा रहे हैं निश्चित तौर से। आपको बता दें कि सीकर से सांसद सुमिधानंद सरस्वती तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने खुद का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, बल्कि माकपा के साथ गठबंधन किया। माकपा के प्रत्याशी अमराराम चौधरी हैं और बीजेपी सीकर सीट पर अपनी जीत का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के विरोध को लेकर कहा कि विपक्ष में गठबंधन वाले नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। राहुल गांधी को आपातकाल को याद करना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। जनता का मोदी प्रेम या मोदी के परिवार का हिस्सा अपने आप को मानना, कि 2014 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव, राजस्थान की जनता मोदी जी के साथ खड़ी रही और फिर एक बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। मुझे पूर्ण विश्वास है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान तीसरी बार सभी सारी सीटें जिताएगा। देखिए, कांग्रेस में अब लड़ने वाले नेता नहीं बचे जो चुनाव लड़ना चाहता है। वो जमीन के नेता होके जमीनी नेता नहीं रहे, कि जमीनें खरीदते रहे, कोई भ्रष्टाचार करते रहे, इन्हीं कामों में लगे रहे, लेकिन उनकी अपनी जमीन खिसकती चली गई। भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को इतना खोखला कर दिया है कि आज कांग्रेस के पास नेता नहीं मिल रहे। आज जो भी लड़ रहा है सीनियर नेता नहीं। मैंने ओला जी का एक बयान पढ़ा, उन्होंने कहा मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में है कि अब लड़ना पड़ता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने कांग्रेस का इतिहास देखा नहीं है। इमरजेंसी अगर देश को किसी ने दी तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दी। आज तो मीडिया के मित्र मेरे सामने सूचना प्रसारण मंत्री से एक सवाल भी पूछ रहे, कुल मैं जितने सवाल पूछ रहे मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। उनके समय तो मीडिया की आवाज बंद करवा दी गई थी, बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। आप आवाज उठाते थे तो आपके होंठ सिल दिए जाते थे। ऐसी हालत श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय की। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान की शेष रही भीलवाड़ा सीट पर भी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। भीलवाड़ा से बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है। मौजूदा सांसद सुभाष बहेड़िया का टिकट काट दिया गया है। भाजपा ने राजस्थान की 25 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ ही 25 की सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आखिरी लिस्ट राजस्थान को लेकर के, उसमें भीलवाड़ा से प्रत्याशी का ऐलान किया गया। दामोदर अग्रवाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं अलवर से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह निराश हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता जहाज है। राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कई नेता चुनाव हारने के डर से मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो काम पिछले 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो 10 साल में मोदी के नेतृत्व में हुआ है।
इसमें पूरी तरीके से निराशा है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज बन गई है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सबने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और जिनको टिकट मिला है वो छोड़ करके भाग रहे हैं। ये देश नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के जीवन में सुधार ला करके 10 सालों में जो कल्याणकारी काम किए हैं उसके दम पर एक विकसित भारत बनाने की गारंटी।